कैसे आप लोग? 4.3 के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आपको हम बता दें, पिछली बार जब हम मिले थे क्लास 10th के लिए, यस, एक बार पुनः याद दिला दें हम। आज क्लास 10th का दिन है और जैसा आप जानते हैं गणित विषय हम ले रहे हैं। अध्याय 4 हमारी चल रही है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। यस, तो इसमें चौथा, पांचवा और छठा सवाल हम पिछली क्लास में ले चुके थे, लेकिन कुछ जगह से ये शिकायत आई थी कि साहब हमारे सैटेलाइट प्रसारण प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा था। तो फिर भी अगर कोई तकलीफ आई ना बच्चों इन सवालों में, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर बहुत आयात में ये प्रॉब्लम आई तो हम वापस रिपीट कर देंगे उन सवालों को। आइए अगला सवाल नंबर 7 हम लेके चल रहे हैं। 7वां सवाल और एक्सरसाइज वही 4.3। सवाल इस तरह से है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसा है, इस सवाल में बेटर ये रहेगा कि हम दोनों संख्याओं को अलग अलग मान लें। एक संख्या x और दूसरी y मान लीजिए। तो यहां इन्होंने बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना छोटी संख्या हमने x मान ली, माना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या कौन सी बच्चों? बड़ी संख्या थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए। लास्ट ईयर हमारे पास में एक फोन आया था कि सर x और y तो हम मान ही नहीं सकते, केवल x से करवाइएगा इस सवाल। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम x और y मान सकते हैं। बाद में फिर वो अपने आप x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, द्विघात समीकरण में हट जाएगा वो, मतलब y वाला पद हट जाएगा, द्विघात समीकरण वो अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे। माना छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y, ये हमने माना है। पहली बार इसने लिखा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है प्रश्नानुसार। अब ध्यान देना बच्चों, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर बोल रहे हैं 180, अंतर। तो हम यहां पे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर हम बड़ी संख्या को x मानते, छोटी संख्या को y मानते, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, पहला समीकरण। और दूसरे सवाल, इसमें सवाल में जो दूसरी बात है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर बराबर है 8y के। पुनः देखिए, छोटी संख्या का वर्ग इसने बोला है, कर दिया, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये सेकंड इक्वेशन, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से एक्स स्क्वायर की जगह हम 8y यूज ले लेते हैं यहां पे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यस। तो यहां पे हमने y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 8y से, बराबर 180। अब 180 इधर आ गया, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। पुनः देखिए, y स्क्वायर माइनस 8y, 180 उधर ले गए, माइनस के 180 बराबर 0। अब यहां एक लंबी सांस लिया करो बच्चों। क्यों? क्योंकि अब ये सवाल के गुणनखंड करने हमारे को। अब एक शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, देखो सुनो सुनो सुनो, इधर 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 ध्यान दो सब।
वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 180 वाई स्क्वायर आया ना, माइनस में आया ना, इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस और एक माइनस। शॉर्टकट सुनना ध्यान से, एक प्लस और एक माइनस, अंतर कितने का चाहिए? 8 का, 8 का अंतर चाहिए। तो सुनो बच्चों एक शॉर्टकट, इसके बड़ा 180 से बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है? हाँ हाँ 196, यस 196, 196 है ना इससे बड़ा। किसका है वो? 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर। अब सुनो बच्चों शॉर्टकट सुनना ध्यान से, 14, अच्छा ये बीच में 8 का अंतर चाहिए ना, 8 का अंतर चाहिए। तो इसमें ना 8 के 2 पार्ट किए, 8 4 4 के 2 पार्ट आए, 4 4, 4 एंड 4, 4 एंड 4। तो इसमें से 4 जोड़ो, 4 घटा दो, 4 जोड़े 18 और घटाए तो 10, बस 18 दाएं 180 गुणा आ गया, और इनमें अंतर 8 का। आप नए नए सवाल बनाना ऐसे मिलेगा बच्चों। और सुनो कभी यहां 7 हो ना तो एक तरफ 4 की दूरी रहेगी, एक तरफ 3 की रहेगी। अगर 5 हो तो एक तरफ 2 और 1। और छोटे सवालों में ना ये काम थोड़ा सा करता नहीं है, नहीं तो मैं नियम बना के ना बुक्स में डलवा देता। तो आप तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यस कम ऑन, वापस से सुन लीजिए बच्चों। वैसे तो ये 0 दिख रहा है तो आपको मालूम है कि या तो 5 वाला पद आएगा या 10 वाला आएगा। तो 18 दाएं 180। आप क्या है इसके स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर नंबर ढूंढ के उसके आसपास के संख्याओं को तलाश किया करो बच्चों। यस, अगर आप मेरी बात समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी तरह आप इनको कर पाएंगे। इसका अगला पद वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। और इसमें बच्चों सुनो y कॉमन, तो y माइनस 18 प्लस 10 y माइनस 18 बराबर 0। अरे 18 लिखा है बच्चों, ये 10 कॉमन लिया ना तो यहां y माइनस 18, तो एक ब्रैकेट में y माइनस 18 और एक में y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो y माइनस 18 बराबर 0 और या फिर y प्लस 10 बराबर 0। तो इधर y बराबर 18 हो गया या y बराबर माइनस 10। उतारिए, यहां तक तो उतारिएगा आप लोग, उतारिए। हाँ बच्चों, छोटी संख्या x मान ली, बड़ी संख्या y मानी। प्रश्नानुसार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर बराबर 8y। समीकरण में ये बात दी हुई थी, उसके अनुसार हमने समीकरण बना लिए। समीकरण 1 व 2 से हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया 8y में, वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180, और इधर 180 लेके आए तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। इसके टुकड़े गिर दिए तो माइनस के 18 और प्लस 10y इसके टुकड़े हो गए, गुणनखंड हो गए। और गुणनखंड करके जो हमने गुणनखंड करने के बाद में जो y के मान हुए, बच्चों सुनो, y का मान माइनस 10 संभव नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं y का मान माइनस 10 लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80 आ जाएगा, वो वास्तविक संख्या ही नहीं देगा। ठीक है ना, तो अतः y का मान केवल क्या लेंगे हम? 18, माइनस का मान नहीं, संभव नहीं है वो। तो y का मान 18 लिया। अब समीकरण 2 से ध्यान से सुनो, समीकरण 2 से
एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुणा 8, 8 वाई है ना बच्चों, ये इसमें मान लगाया समीकरण 2 में। चलो आप 8 गुणा 18 लिख दो, y का मान 18 आया, तो वो हो गया 144। तो x का मान 144 का वर्गमूल, वो प्लस में 12 और माइनस के 12 कुछ भी हो सकता है। 12 का वर्गमूल प्लस माइनस 12 है। तो यहां पे 18 तो एक संख्या हुई, कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। तो दो जो उत्तर आएंगे ना हमारे, वो एक तो 18 और पॉजिटिव 12 ले लो, और दूसरा जो सेट है ना वो 18 और माइनस का 12 है। उत्तर माला में ये छपा हुआ होगा बच्चों। 18 तो एक बड़ी संख्या हो गई, और दूसरी छोटी संख्या 12 भी हो सकती है, माइनस 12 भी हो सकती है। ये दिख तो रहा है बच्चों जो अभी अभी हमने लिखा? अरे नहीं दिख रहा हो तो बता देना आप लोग। यस, ये 18 12 18 और माइनस 12 है। एक बार इन सवालों को हमने कई बार आपको कह दिया, बार बार इनको थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। ये बेहद कीमती सवाल हैं। ये पेज नंबर जो 97 वाले जो सवाल हम हल कर रहे हैं। अगला सवाल रेलगाड़ी का बेहतरीन सवाल है, और रेलगाड़ी का ही सुनो बच्चों, ये 10वां सवाल भी है। ऐसे रेलगाड़ी के बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं आप लोगों के, क्या करना उनको। अब 8वां सवाल रेलगाड़ी पे आधारित। अगर आप इधर उतार रहे हो तो उतारते रहिए, इधर हम 8वां सवाल लिख रहे हैं। यस, अच्छा बच्चों सुनो, प्रथम टेस्ट की संभवतः डेट्स में कुछ तब्दीली हो गई है, उसकी कंफर्म सूचना हम आपको कल की क्लास में दे देंगे बच्चों। तो वो अगर वो डेट्स आगे बढ़ गई है प्रथम टेस्ट की, तो हमारी क्लासेस अनवरत रूप से जारी रहेगी, केवल प्रथम टेस्ट में वो नहीं चलेंगी, है ना। तो वो हम आपको कल बता देंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। 8वां सवाल ये रहा आपके सामने। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल, तो 2 केसेस हो गए यहां पे बच्चों। 8वां दिख तो रहा है, येलो 8, अब देखो दिख रहा होगा। देखो यहां पे दूरी तो कितनी दे रखी है? दूरी बराबर 360 किलोमीटर, ये दूरी है। चाल 2 तरह की है बच्चों, चाल 2 तरह की है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी है, बस होती तो बस की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने। समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां दूरी कितनी है? 360। चाल क्या मानी है? x। तो ये आवर, इतने घंटे हमें लगे x चाल से। अब क्या कर दिया हमने? चाल बढ़ा दी बच्चों, चाल बढ़ा दी, ठीक है। तो नई चाल वो जितनी भी थी ना पहले, उसमें 5 किलोमीटर प्रति आवर हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ये तो हम भी जानते हैं, अगर मैं आप लोगों से मिलने आ गया बच्चों, सुनो, x चाल से, और मैंने फिर बढ़ा दी, मान लो स्पीड, बढ़ के चल के आया मैं आपसे मिलने, तो निश्चित रूप से वक्त कम लगेगा, निश्चित है। तो 1 घंटे का समय कम लग रहा है, सवाल में लिखा है। तो यहां नया समय जो नया टाइम लगा हमारे को, वो कितना लगा?
360 तो 360 है, दूरी तो वही है, x प्लस 5। ठीक है। अब इन दोनों जो समय है, पुराना समय और नया समय, इन दोनों में अंतर 1 घंटे का है। ये सवाल में लिखा है, उसका यूज अब लेंगे, वो सबसे कीमती लाइन है। यहां तक तो आप उतार लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल, ये दूरी दोनों ही केसेस में 360 किलोमीटर है, इधर और इधर। बच्चों सुन लो, हम चाहे 2 सवाल समझाएं चाहे 10 सवाल समझाएं, लेकिन उनको हम बिल्कुल इस तरह से करें कि बोर्ड तक आप लोग, बोर्ड की परीक्षा और उसके बाद में भी आप अच्छी तरह से याद कर सकें। और बच्चों सुनो, भूलना चाहो ना तो भी नहीं भूल पाओ, इस तरह से तैयार करवा रहे हैं हम आपको। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। यस, उतार लिया होगा यहां तक। अब प्रश्नानुसार अंतराल कर देंगे बच्चों, अंतराल अभी चिंता मत करो आप। प्रश्नानुसार, सवाल अधूरा नहीं छोड़ा करते हम लोग। प्रश्नानुसार अब सुन लो जरा, इस समय में और इस समय में 1 घंटे का फर्क है, सवाल में लिखा है। तो ये धीमी स्पीड से चल रहा था, ये तेज स्पीड से चल रहा है, तो यहां वक्त ज्यादा लग रहा है, इसमें 1 घंटा कम लग रहा है। ये ध्यान रखा करो, पहले इस स्टेप को समझा करो कि किसमें वक्त ज्यादा लगा, किसमें कम लगा। अंदर से ही आवाज आएगी कि जब चाल ज्यादा हुई ना तो वक्त कम लगा। तो ज्यादा वाले वक्त में से 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये सवाल का समीकरण किसी भी तरीके से बना सकते हैं। 360 प्लस x बराबर में ये प्लस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन हम तो माइनस वाली लैंग्वेज में लिया है इसको। एक ही बात है। आइए अब हम x और x प्लस 5 दोनों एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1। बच्चों कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं आपके लिखते समय बीच में आ जाता हूं इधर, है ना बच्चों। हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरह की इजहार करने की कि बस यहां पे हमारा हाथ ही चलता हुआ आपको दिखे, है ना। ऐसा भी है कुछ व्यवस्थाएं, देखेंगे बाद में। x प्लस 5, इधर 360 और x प्लस 5 माइनस 360। अरे इसका भाग x प्लस 5 बार गया, x प्लस 5 को इससे गुणा किया, इसका भाग x बार गया, x को इससे गुणा करना है तो x लिखना है अभी उसको। 360 x लिखा जाएगा, वो 360 x इज इक्वल टू 1। आइए 360 को हम दोनों से गुणा करें, 360x प्लस इसको इससे गुणा किया 1800 माइनस 360x डिवाइडेड बाई इनको गुणा किया x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। 360x से 360x कैंसिल, ये इससे गुणा हुआ तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 इधर है, वो हम उधर भी लिख सकते हैं 1800। इसको इधर ले आए तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहां तक उतार लीजिए, ये वही जगह है जहां फिर हमारे को गुणनखंड करने वाली बात है। ठीक है ना बच्चों, ये या भी लिख सकते हैं ऐसा। अब ये वही जगह है जहां हमारे को गुणनखंड करने हैं बच्चों। 5 का अंतर हमें चाहिए, 1800 हमारा इनका गुणनफल आना चाहिए। ठीक है, तो हमें तो दिख रहा है कि 45 और 40, 40 और 45 कोई रट के नहीं आए बच्चों, आप लोगों के सामने बनाए। 45 और 40 इनका गुणनफल 180 1800 और 5 का अंतर 1800। जो बड़ी स्क्वायर संख्या है ना बच्चों, 1849 1849 है 43 का, तो उससे 2 प्लस कर दिए, 3 माइनस कर दिए क्योंकि 5 का आ गया। अभी बताया था ना मेथड। यस, इसके बाद में बच्चों सुनो, ये 2-3 लाइनें करके है ना, आप खुद करो इस अंतराल में। अगर ये सवाल कोई स्टेप अगर रह भी गई है तो आप खुद करना, नहीं तो अभी मैं वापस से आ रहा हूं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में। 1 मिनट इधर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? देखो ये, हाँ यस, इसके अगर कोई चीज रह गई है इन 1-2 मिनट में आप कीजिए। जल्द ही हम आपसे 1-2 मिनट बाद मिल रहे हैं।
देखिए हमारी लास्ट जो लाइन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। और बच्चों सुनो, ये मैं 1800 बोलता हूं, इसकी जगह 1800 बोलूं तो समझ तो जाते हो ना आप लोग, कहां दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, वही लाइन मैंने यहां लिखी है। अब इसके टुकड़े अभी मैं अंतराल से पहले आपको बता के गया था कि 45x प्लस क्या होंगे, माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। कुछ हमारे नन्हे मुन्ने साथियों जो थोड़ी सी मेहनत के मामले में पीछे चल रहे गणित में, उनको इस जगह इस लाइन में दिक्कत आती है। बच्चों देखो, इनमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका कंसेप्ट मैंने आपको 30 सवालों से समझाया था, कोई एक दो से नहीं। दूसरी बात, इनमें अंतर 5 चाहिए, अंतर 5 चाहिए। तीसरा कंसेप्ट मैं आपको बता के गया कि इससे बड़ा जो स्क्वायर नंबर है 1849 43 का है, नहीं तो आप 40 का तो जानते हो, 45 का तो जानते हो, 2025, तो उनके आसपास में है। 5 का अंतर है ना, तो आप मकान नंबर समझो, आप 5 मकानों की दूरी है, तो एक 40 हो गया 40 नंबर का और एक 45 नंबर का, जल्दी जल्दी पहचान सकते हो आप। और ये आप में से कईयों ने कर भी लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया यहां पे, रेलगाड़ी की चाल का मामला है बच्चों ये, तो या तो x प्लस 45 बराबर 0 या फिर x माइनस 40 बराबर 0। तो रेलगाड़ी की चाल नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, 45 को छोड़ देंगे हम, तो x बराबर 40, ये उत्तर हो गया बस, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एंडिंग ऐसे करके आइए, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम ओके चेक भी कर सकते हैं, वो कैसे देखिए सुनी, इधर चेक तो इतने में ही हो जाएगा। 360 में 40 का भाग लगाया, 9 चौक 36, 9 घंटे। फिर 5 किलोमीटर इसने स्पीड बढ़ा ली, तो 360 में 45 का भाग लगा 8 बार। क्या इससे एक कम है? बिल्कुल कम है, इतने में तो ओके चेक हो जाता है। ये कैसे सर, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, आपने क्या समझाया। सुन लो इधर, कि इसमें चेक करने का तरीका कि आंसर शीट ठीक है कि नहीं है। 360 दूरी थी ना, इसकी 40 आई ना ट्रेन की स्पीड, 40 से भाग लगाए तो 9 घंटे ले रही थी। फिर इसने स्पीड बढ़ाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 हो गई, दूरी वही 360 है, तो 8 घंटे लिए। तो सवाल में लिखा है 1 घंटे कम लेंगे, वही हमारे आ रहा है। 100% सही है, 100% सही है। अगला सवाल हम बोल के बता रहे हैं बच्चों, आप लोग। और बच्चों 9वां सवाल बहुत कीमती सवाल है, ये मुश्किल सवाल है, अक्सर एग्जाम के बाद में आप लोग पूछते रहते हैं मेरे से इसको। 9वां सवाल की एग्जाम में सर ये बता दीजिए, हमारे को नहीं आता एग्जाम के आसपास में, ऐसा होता है। तो ये सवाल नंबर 9 समझ लो। 2 पानी के नल एक साथ एक होज में 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़े व्यास वाला जो नल है वो कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। 9वां सवाल एक कीमती सवाल है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए हम उसको समझें। सवाल नंबर 9, यस बच्चों देखिए, और आपके स्कूल्स में जो एक्सरसाइज वगैरह चल रही होंगी। अच्छा हाँ बच्चों, एक बात कहनी थी आप लोगों को, सुनो। वो आपको मैंने YouTube के वीडियोस बताए थे, आईसीटी सैटेलाइट आईसीटी से ये क्लासेस प्रसारित हो रही है। तो हमने आपको बताया था इजी आईसीटी मैथ। अब इसमें जैसे आप वीडियो नंबर 1 डालेंगे ना बच्चों, 1, तो उस 1 नंबर में वीडियो नंबर 1 लिखा है बच्चों मैंने इसके आगे, इजी आईसीटी मैथ नंबर 1। इसमें आप लोगों को जो 7.1 है ना बच्चों, 7.1 निर्देशांक ज्योमिति, उसके बारे में समझाया गया है। तो आप अलग अलग को है ना नोट कर लेना कि 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 में क्या है, ऐसे अलग अलग। कुछ 9th की है, कुछ 10th की है।
तो आप लोगों को वो इजीली समझ आ जाएगी। स्कूल्स में आप लोगों के चल ही रही है, कुछ हमारा सहयोग क्षणिक मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखना। और उसमें है ना कुछ वर्गमूल का भी हमने बाद में बताया है। 11 मिनट से लेके 15 मिनट का वो जो वीडियो आएगा ना बच्चों, उसमें तो वो बीच बीच में आपको कुछ हेल्प करेगा। यस, अब देखो 8वां सवाल। और हमारी 9th में जो वैदिक गणित लेंगे ना बच्चों अभी हम, उसमें आप बैठिएगा जरूर। अगर आपके स्कूल में जगह है पर्याप्त, तो 9th वालों के साथ में वैदिक गणित के टाइम आप बैठ सकें तो वह आपके लिए हितकर होगा बच्चों। नो डाउट कोर्स में तो वो 9th के हैं, लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल होगा बच्चों। यस, सवाल नंबर 9 ये रहा आपके सामने। इसमें बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कम व्यास वाले नल का x मान रहे हैं। माना कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, थोड़ी लाइन बड़ी हो गई हमारी, x घंटे, x आवर्स का वक्त लिया है ना कम व्यास वाले नल ने। अब दूसरा है बड़े व्यास वाला। बड़े व्यास वाला जो नल है वाले नल द्वारा लिया गया समय वो कितना होगा, x - 10। अरे वो आधा इंची पाइप, 1 इंची पाइप देखे होंगे ना आपने। अरे आधा इंची 1 इंची तो बड़े व्यास वाला होगा, तो वो वक्त कम लेगा ना। सवाल में दे रखा है x - 10। अरे दिख नहीं रहा है x - 10, ये x - 10 और समय x। छोटे व्यास वाला, बड़े व्यास वाला, छोटे व्यास वाला। अब ये क्या कह रहा है, दोनों नल एक साथ खोल दिए गए। तो ध्यान रखो बच्चों, इनमें है ना व्युत्क्रम का नियम लगेगा। ये 1/x 1 घंटे में ये भरेगा 1/x। कोई चीज 4 घंटे में भरती है ना, तो 1 घंटे में वो भरेगी 1/4, 1/4। 2 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में आधा, 1/2। ये x घंटे में भरती है ना अकेली। कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, किस में लिया गया समय, उसको टैंक को भरने में, आपको होज को भरने में। 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू, यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि 9 सही 3/8। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे, ये मिश्र भिन्न है, 9 × 8 = 72, 72 और 3 75/8। तो यहां 75/8 का भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा हमारे को। ये ध्यान रखना, 8/75 ध्यान रखना। ये 75/8 को 8/75 करना पड़ेगा। इस सवाल में ध्यान रखिएगा। सर समझ नहीं आया हमें, बच्चों ध्यान रखो। 75/8 कुल घंटे लग रहे हैं, उसको हम 1 घंटे में भरा गया पानी निकाल रहे हैं, तो उसकी मात्रा रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम से आएगी। यहां एलसीएम x - 10 दोनों ले लिए। x से ये डिवाइड किया, x - 10 टाइम गया, इससे किया x बार गया, बराबर 8/75। यहां कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो यहां क्या आया, 2x - 10 और ये x² - 10x बराबर 8/75। आइए ने गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, इस बार गुणा इधर कर रहे हैं बच्चों, इस तरफ 8x² - 80x, इधर 8x² - 80x बराबर 75 दूनी 150x - 750। सबको उठा के इधर ले आइए, पक्षांतरण किया, 8x² - 80x - 150x + 750 = 0।
8x² माइनस ये हो गए 230 प्लस 750 बराबर 0। बच्चों इनमें सब में 2 का भाग जा रहा है, डिवाइडेड बाई 2, भाग देने पर, विभाजित करने पर। आप तो डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे 2 से भाग देने पर, अगर सब पदों में भाग जाता है तो भाग देके उसको छोटा कर लीजिए। तो 4x² माइनस 130 नहीं 115, बच्चों ध्यान से बोलिए, 115, 115 x प्लस 375 बराबर 0। इसको इससे गुणा किया ना बच्चों, 1500 आया, 1500 1500, और इनका टोटल कितना चाहिए? अब की बार दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, टोटल, टोटल कितना चाहिए? 115। तो 100 और 15 ही गुणनखंड हो गए बच्चों। 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहां हमने 4x कॉमन लिया, 4x क्या कॉमन लिया बच्चों? 4x, तो x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में तो क्या आया? x माइनस 25 और एक ब्रैकेट में 4x माइनस 15 बराबर 0 है ना बच्चों। अब इसके आगे थोड़ी सी बात और रह गई, वो हम यहां लिख रहे हैं, बड़े व्यास वाले और ये छोटे व्यास वाली जगह पे। इसके बाद में या तो x माइनस 25 बराबर 0 और या 4x माइनस 15 बराबर 0। तो इधर से x बराबर 25 और या 4x बराबर 15 है, तो x बराबर 25 और या x बराबर 15/4। अब सुनो, 15/4 तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x है छोटे वाला, कम व्यास वाला, तो ये खुद हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे से 10 घंटे कम होने। कोई 10 साल का बच्चा अगर कोई बोले 10 साल से छोटा बच्चा कि दूसरा बच्चा 10 साल छोटा है, तो वो गलत बोल रहा है। तो यहां पे हम छोटे व्यास वाला जो नल है वो 25 घंटे ले रहा है। x का मान 25, ये छोटे व्यास वाला, और जो x माइनस 10 था ना बच्चों, वो 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे उत्तर होगा। ये ले रहा है हमारा कौन सा? छोटे व्यास वाला नल, और ये वक्त ले रहा है बड़े व्यास वाला नल। 25 घंटे, 15 घंटे। आंसर शीट से चेक कीजिए। यस, आइए, आंसर शीट को हमने आपको बताया था कि आप एनर्जी लेने के लिए उससे इसको जरूर चेक कीजिए, जरूर चेक किया करो बच्चों। 15 घंटे और 25 घंटे, बिल्कुल 15 आवर एंड 25 आवर्स। इस सवाल को, ये कीमती सवाल है। और बच्चों सुनो, 10वां और 11वां सवाल भी हम लेंगे, और ऊपर जो सवाल, अगर आपके कोई सैटेलाइट प्रसारण में कोई कमजोरी कुछ रही हो, या और कोई नया नया कुछ सवाल एग्जाम में कहीं आया हो, कोई दिखाओ, तो आप मेरे को भेज सकते हैं। अपने व्हाट्सएप नंबर हमारे आपको मालूम है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं, और आप लोगों को बिल्कुल रेस्पॉन्स मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हो सकता है कॉल कभी हम बिजी होने की वजह से अटेंड नहीं कर पाए हो आप लोगों के, पर आप मैसेज करिएगा, रेस्पॉन्स मिलेगा बच्चों। तो और बच्चों सुनो, 15 अगस्त की तैयारियां भी आप लोगों की चल रही होगी, स्कूल में टेस्ट की तैयारी भी चल रही होगी, लेकिन टेस्ट के बारे में हम कल और आप लोगों को समझा देंगे। हाफ ईयरली की तैयारी तो हम लगातार कर रहे हैं। 15 अगस्त की तैयारी में आप हमारी है ना आईसीटी क्लासेस में गैप मत आने दो बच्चों, नहीं तो कुछ जगह पे आप 15 अगस्त की तैयारी में चले जाओगे, कुछ जगह पे हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, तो थोड़ा फर्क आ जाएगा उनमें लेवल में। तो हमारी क्लासेस के बाद में काफी सारा वक्त आप लोगों के पास में रहता है, उससे आप वो प्रैक्टिस भी जरूरी है, कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगली क्लास में नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।